नमस्कार, बायो के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी का सीरीज़, जिसमें हमने ये बात की थी कि किस प्रकार से बायोलॉजी को हम पढ़ेंगे। तो पहले में हमने सिर्फ बेसिक्स देखे थे कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होते हैं, उनमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसके बारे में हमने समझा था। आज हम एक तरीके से मुख्य रूप से बायो को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम साफ बात करेंगे संगठनात्मक स्तर की। संगठनात्मक स्तर। आप सोच रहे होंगे ये किस बारे में बात करेंगे। अब ये है कि जिस प्रकार से केमिस्ट्री में बोलते हैं, रसायन में, कि हर चीज़ एक परमाणु से बनी हुई है, एक एटम से बनी हुई है, तो उसी प्रकार से हम बायो में समझेंगे कि किस प्रकार से वो संगठन बनता है। ठीक, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो संगठनात्मक स्तर में आते हैं, तो यहाँ पास ये बोला गया कोई भी सजीव हो या कोई भी निर्जीव हो, वो बनता है आपका एटम से। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। परमाणु। जब दो एटम आपस में मिलते हैं तब वो बना लेंगे मॉलिक्यूल, और उसे बोलेंगे अणु, अगर वो सेम टाइप के हैं तो। जैसे दो ऑक्सीजन मिलके O2 बनाएंगे तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन का अणु, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब मान लीजिए CO2 बनाया तो वो बन जाएगा आपका कंपाउंड, जिसको बोलते हैं यौगिक। यौगिक, जैसे H2O, CO2, ये क्या है आपके कंपाउंड है। यहाँ तक सजीव और निर्जीव एकदम एक जैसे थे, लेकिन निर्जीव को अलग कर देते हैं, हम सिर्फ सजीव की बात करेंगे। सजीव में जो आपका आधार होता है, वो आधार होती है आपकी सजीव कोशिका। सजीव कोशिका, जिसे हम बोलते हैं सेल। ठीक, तो ये चाहो तो इसको हटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जानवर की सबसे आधारभूत क्या होता है? कोशिका होता है, सेल होता है। इसे पहली बार खोजा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, इसको बाद में देखेंगे। तो सेल, अगर मैं सिंपल वर्ड से बनाऊं तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है जो इसको कंट्रोल करता है, और इसके अंदर अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनेलीज होती हैं जिससे ये सेल काम करता है। ठीक, तो सेल जो होता है, एक सेल से बहुत सारे सेल मिला के बनाते हैं टिश्यू, जिसको बोलते हैं ऊतक। ऊतक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टिश्यू। जब आपके बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तब ये बन जाता है अंग, और इसी को बोलते हैं हम ऑर्गन। अंग, और यही हो गया आपका ऑर्गन। जैसे आपका हृदय एक अंग है, जैसे आपका फेफड़े एक अंग है। और इसी प्रकार से जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तब वो बना लेते हैं अंग तंत्र, इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। जैसे अंग तंत्र की बात करें तो हम बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र क्या है? एक अंग तंत्र का उदाहरण है। जैसे पाचन तंत्र में आपका आता है आपका स्टमक, पेट, आपका आता है पित्ताशय, पैंक्रियास, लीवर, यकृत, छोटी आंतें, बड़ी आंतें। तो ये सब मिला के क्या बना रहे हैं? आपके अंग तंत्र को बना रहे हैं। अब जब आप बहुत सारे अंग तंत्र को, जैसे श्वसन तंत्र को, मस्तिष्क तंत्र को, पाचन तंत्र को, सबको मिला देंगे, तब आपको क्या मिल जाएगा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, हिंदी में बोलते हैं इसे जीवधारी। जीवधारी, तो ये क्या बन गया? एक पूर्ण जीव बन गया। जैसे मनुष्य के अंदर क्या है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है। हर अंग तंत्र में अंग है, उसमें वो बने हुए हैं ऊतक से, और हर एक ऊतक बना हुआ है सजीव कोशिका से। अब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म हुआ, एक जीवधारी हुआ, वो अकेला तो रहेगा नहीं, उसके साथ जब रहेंगे तो वो बन जाएगा पॉपुलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव संख्या।
बहुत सारे जीव झुंड में रहते हैं, जैसे टिड्डी दल का हमला हो रहा है तो जीव वो क्या होता है, दल में चलता है, तो ये हो गया आपका जीव संख्या, जीव संख्या, और यही बन गया आपका पॉपुलेशन। ये क्या रहेगा, एक सब साथ में रहेंगे। अब जीव संख्या जो पॉपुलेशन रहेगा वो मिलके बनाएगा एक समुदाय, लोग साथ में रहते हैं और एक समुदाय बना के चलते हैं, कम्युनिटी। और यही कम्युनिटी, यही समुदाय आगे जाके बनाएगा आपका पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। और इसी इकोसिस्टम में हम रहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। और यही इकोसिस्टम में हम क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो देखिए कितने छोटे से हमने आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँच गए। अब ये है कि एक इकोसिस्टम हो गया आपका थल में, एक हो गया जल में, एक हो गया वायु में। तो अगर बहुत सारे इकोसिस्टम, बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका बायोस्फीयर, जिसको बोलते हैं जैव मंडल, जैव मंडल। और यही है आपका बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में ही जो सजीव रहते हैं, सजीव पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा 3 मंडल होते हैं इसके अंदर, एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है एटमॉस्फेयर और एक होता है हाइड्रोस्फीयर। जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल। और इन तीनों जहां आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं हम जैव मंडल, जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर। और जो सजीव रहते हैं वो कहाँ मिलेंगे, आपको सिर्फ जैव मंडल में ही मिलेंगे। जैव मंडल बना होता है बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र से। हर एक पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, समुदाय होता है जिसमें जनसंख्या होती है वहाँ के जीवधारियों की। हर जीवधारी अंग तंत्र से बना होता है, तो अंग तंत्र में अंग होते हैं, अंग ऊतक से बने होते हैं और ऊतक में सजीव कोशिका होती है। और यही है आपका संगठनात्मक स्तर। इसी संगठनात्मक स्तर की बात कर रहे थे। आपके किताब में लिखा हुआ है कि सजीव तथा निर्जीव भले ही एक तरह के तत्वों से क्यों न बने हो तथा समान भौतिक नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण का पालन क्यों न करते हो, परंतु उसमें संगठनात्मक विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। सजीवों में विभिन्न परमाणु तथा अणुओं का ऐसा संगठन होता है जिसके प्रतिरूप निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। तो उसी की हम बात कर रहे थे कि अलग है किससे, निर्जीवों से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका टॉपिक जैव विविधता। ठीक, संगठनात्मक स्तर के बाद बात करेंगे जैव विविधता। अगर बहुत सारी जनसंख्या है तो वो समुदाय बना रहे हैं, और बहुत सारे समुदाय होंगे तो क्या कहलाएगी, विविधता कहलाएगी। मतलब अलग अलग प्रकार के जीवधारी जब पाए जाएंगे एक ही जगह पे तो वही हो जाएगा आपकी जैव विविधता। इसको मैं लिखता हूं, जैव विविधता, विविधता। जैव विविधता क्या होता है कि हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, अलग अलग प्रकार के पेड़, जीव जंतु, कीट, पक्षी एवं अन्य प्राणी देखते हैं। सूक्ष्म जीवाणु से लेकर गाय, हाथी तथा शैवाल से लेकर विशाल वृक्षों से सहित विभिन्न परिमाण, आकार एवं संरचना वाले लगभग 1.8 करोड़ सजीव ज्ञात होते हैं। सजीवों की इस बड़ी संख्या को ही जैव विविधता कहते हैं। जीवों की इस बड़ी संख्या को ही जैव विविधता कहते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पशु, पेड़, सूक्ष्म जीव, ये सब जब पाए जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। तो आपके लिए मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, तो लिख लीजिए। इसमें लिखिए कि जीव जगत में अत्यंत विस्तृत, जीव जगत में अत्यंत विस्तृत एवं असंख्य जीव पाए जाते, एवं असंख्य जीव पाए जाते हैं जो किसी न किसी रूप में, जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न है, जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न है। जीवों की इस
बड़ी संख्या को ही, जीवों की इस बड़ी संख्या को ही जैव विविधता कहते हैं। जीवों की इस बड़ी संख्या को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता आपको समझ में आ गया होगा। अब ये है कि इतने अलग अलग प्रकार के पशु, पक्षी, पेड़, सूक्ष्म जीव सब पाए जाते हैं, तो उनको हम पहचानेंगे कैसे? मतलब मान लीजिए भारत में उसका कुछ और नाम है, इंग्लैंड में उसका कुछ और नाम है, अमेरिका में उसका कुछ और नाम है। तो इसलिए एक संस्था बनाई गई, उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। लिख देता हूं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। ये जो संस्था है ICBN, ये क्या करती है? अलग अलग जीवों के नामकरण करती है, ऐसे नामकरण जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, ऐसे नामकरण जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, किस प्रकार से जीवों को नाम दिया जाता है।